हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आपकी अब तक जो क्लास चल रही थी वह एकेडमिक क्लास चल रही थी। मैं बीए एमए भूगोल के वह टॉपिक को लेकर चल रहा था जो पर्यावरण से संबंधित था। तो वह पर्यावरण की जो अब तक 30-40 वीडियो बनी है वह एकेडमिक पाठ्यक्रम से संबंधित थी। तो बहुत से छात्रों की ये डिमांड थी, उनकी मांग थी कि सर बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आइए। आज उसी का पहला दिन है। एकेडमिक क्लास के बाद जो बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए भूगोल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह प्रवेश परीक्षा हो, बीए में की या और किसी तरह की परीक्षा हो, उस परीक्षा को ध्यान में रख करके 100 क्वेश्चन की एक माला, 100 क्वेश्चन की एक सीरीज हमने तैयार की थी। उस 100 क्वेश्चन की पहली सीरीज का पहला आंसर आज आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन के साथ मैं आंसर बोलूँगा। क्वेश्चन आंसर को आप बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन की एक अच्छी तैयारी मिल जाएगी। यह पहली सीरीज का पहला आंसर है जिसका नाम है 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का। आज आंसर दिवस है। पहले हमने प्रश्न दिया था, आज आंसर उत्तर। आप सबका स्वागत है। प्रश्न नंबर 1, बिग बैंग सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लेमैत्रे। प्रश्न नंबर 2, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो आपको तो पता ही है, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। और शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन भी है, सायं का तारा है, इसे सांझ का भी तारा कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जनक अल्फ्रेड वेगनर हैं। इन्होंने 1912 में यह सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया है। प्रश्न संख्या 6, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह नील नदी है। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे हैरी हेस। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 8, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा की प्रकृति कैसी है? तो हम्बोल्ट धारा की प्रकृति ठंडी है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से आती है और अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है जो गर्म और शुष्क हवा है। और 11वां प्रश्न है, गिनी के तट पर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो इसको डॉक्टर वायु कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा में स्थित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका संबंध दूध से है। नदियों को जोड़ने की योजना को क्या कहते हैं? नदी जोड़ने की योजना को अमृत क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर जाना जाता है। तो मैनचेस्टर सूती उद्योग के लिए जाना जाता है। और अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजें। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो के निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति यह ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है और इसके निवास स्थल को इग्लू कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्म जल स्रोतों को क्या कहते हैं? तो यह गर्म जल के स्रोत फ्लाई गीजर कहलाता है, जिसमें से गर्म पानी निकलता है। और अगर आपको पता है कि यह गर्म पानी कहाँ से आता है तो कमेंट करें और इसका कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का प्रधान मुख्यालय कहाँ है? तो यह मैनहट्टन में है और जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है।
प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा खादर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा किस यंत्र से नापी जाती है? तो यह वर्षा मापी से मापी जाती है। इसको इंग्लिश में रेन गेज मीटर कहते हैं या फिर सीमन्स रेन गेज मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में रेन गेज मीटर कहते हैं और सीमन्स रेन गेज मीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, IST से क्या अभिप्राय है? IST भारतीय मानक समय का अंग्रेजी नाम है, जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो देखने में तो यह चीन के साथ लगती है, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों के साथ जुड़ा है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भेजें। और अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो यह लावा से बना है, जो कि बेसाल्ट चट्टान से बना है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। और अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो यह भारत में स्थित है और इसका नाम है अरावली श्रेणी। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो यह नीलगिरी पर्वत है और वहीं पे दोनों घाटों का मिलन है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ किस मृदा में उगती हैं? तो यह मैंग्रोव दलदली भूमि में उगने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में कोयला की सर्वाधिक खानें हैं? तो भारत की सबसे अधिक कोयला की खानें झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। थोरियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो थोरियम के सर्वाधिक भंडार भारत में है। और अगर राज्य की बात है तो यह केरल राज्य में पाया जाता है और विश्व में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला कौन सा देश है? तो विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो यह 2001 में 933 है, जो कि 2011 में 943 हो गया था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक विलुप्तप्राय प्राणियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक बुक बनाया गया है, जिसमें उनको स्थान मिलता है जो विलुप्त प्राणी होने के कगार पे हैं। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर है देहरादून में है, यह उत्तराखंड में है। इकोलॉजी शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकल हैं, जो इकोलॉजी शब्द को प्रथम बार प्रयोग किए थे। अवतलन सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो अवतलन सिद्धांत के जनक डार्विन हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसने कहा? तो इसको हटन ने कहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। और भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पर्यटन दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह कई रूप में पूछा जाता है प्रश्न, जैसे भारत में पर्यटन दिवस कब है? तो यह भारत में 5 जनवरी को है। उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन दिवस कब है, यह आप कमेंट करें। और विश्व पर्यटन दिवस कब है, इसको आप कमेंट करें। 45वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर अब जान लीजिए। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 47वां प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। इसके तहत आप कोई भी सूचना किसी भी विभाग से मांग सकते हैं, यह आपका अधिकार है। आरेख कितने प्रकार के होते हैं? आरेख 5 प्रकार के होते हैं और इनके टाइपों को आप कमेंट कर सकते हैं। GMT का क्या अभिप्राय है? तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है। और कितने देशांतर होते हैं और कितने अक्षांश होते हैं, यह कमेंट में आप लिख कर बताएं। और एक और क्वेश्चन है कि अक्षांश और देशांतरों का महत्व और उनका उपयोग क्या है, यह भी कमेंट में बताएं। अगर नहीं आपको पता है तो कमेंट में लिखें और अगले सीरीज में उसका उत्तर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड के निचले क्षेत्र जो कि तराई क्षेत्र कहा जाता है, उसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और इनका कारण क्या है, आप उनको ढूंढने का प्रयास करें। केसर की खेती किस राज्य में होती है? तो आपको बता दें केसर की खेती जम्मू कश्मीर में होती है। अगला क्वेश्चन है लोयस का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह अपरदनकारी शक्ति में से एक होता है पवन, हवा, इसके द्वारा ही लोयस का निर्माण होता है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश कौन है? तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश में हो जाएगा ब्राज़ील। और भारत का कौन सा राज्य है, यह कमेंट में आप बताएं। और इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 54वां प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, इसको आप कमेंट करके बताएं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। तो भोर का तारा किसे कहते हैं, इसको आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व का लंदन किसे कहते हैं? तो पूर्व का लंदन जापान है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। गोखुर झील का उदाहरण क्या है? तो गोखुर झीलें बहुत सारी हैं। खुल्लर झील जिसमें से गोमती नदी निकली है, और सुराहा ताल जो कि पूर्वांचल में है। 59वां क्वेश्चन है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला का नाम क्या है? तो एंथ्रोसाइट है। एंथ्रोसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। और कोयले के कितने प्रकार हैं और उनके नाम आप कमेंट में बताएं। संरक्षण क्या होता है? तो संरक्षण का शाब्दिक अर्थ ही होता है सुरक्षित रखना। तो अब किस चीज़ के बारे में पूछा जाता है, इसके उत्तर अलग अलग होते हैं। जैसे आप कई तरह के सुने, वन्य संरक्षण सबसे इस समय प्रमुख माना जा रहा है, और जैव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। और इससे एक संबंधित प्रश्न है रामसर साइट क्या है? तो आप इसको गूगल करके खोजें रामसर क्या होता है। ये बहुत प्यारा शब्द है और बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है जो भविष्य में बहुत ही उपयोगी है। इसको आप ज़रूर सर्च करें रामसर साइट। अगला क्वेश्चन है सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। अगला क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जिम्मरमैन का है। नील किसानों के पक्ष में किसने आंदोलन शुरू किया? तो नील किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। और यह स्थान कहाँ पे है, आप कमेंट करके बताएं। यह स्थान चंपारण में है। बंगाल का शोक कहलाती है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी है। आम्र वर्षा होती है, तो आम्र वर्षा केरल में होती है।
यह अप्रैल और मई महीने में होती है और केरल और कर्नाटक मैदानी भागों में होती है और यह गर्म हवा और आर्द्र समुद्री हवाओं के मिलने से होती है। यह दक्षिण और पूर्व एशिया में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है काल बैसाखी उत्पन्न होती है तो यह पश्चिम बंगाल में होती है और पूर्वोत्तर राज्यों में, जो कि एक मानसून है। अगला क्वेश्चन है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ग्लोबल 500। भारत में वनों का सर्वाधिक विस्तार प्रतिशत में है तो वर्तमान में यह 24.6% है और कुछ समय पहले यह 21.3 के लगभग था। और अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मक्का किस राज्य में होती है? तो सर्वाधिक मक्का कर्नाटक में होती है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। नाल्को किस उद्योग से संबंध रखता है? तो नाल्को एल्युमिनियम उद्योग से संबंध रखता है। 73वां प्रश्न है सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने गुजरात में हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन, HMT का पूरा नाम क्या है? तो यह बहुत विख्यात कंपनी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। और अगला क्वेश्चन है अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक का नाम क्या है? तो यह रेटजेल महोदय ने लिखा है। और अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? तो यह प्लेटो द्वारा लिखी गई है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह किसने कहा है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह भूगोल में जीन ब्रून्स ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पर भारत की है। और अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो यह दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य तटरेखा सबसे लंबी है? मतलब किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह गुजरात राज्य की है। तेलंगाना किस राज्य से कटकर बना है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है रेमंड F डैशमैन ने सर्वप्रथम जैव विविधता प्रयोग किया। और वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहली कौन है? समूहानी वर्षा होती है जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है। और अगला है चक्रवाती वर्षा है। और तीसरा है पर्वतीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा कृषि से। और शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक का निचला भाग तराई हो जाता है। और भारत का रूर किसे कहते हैं? तो यह छोटा नागपुर है जो झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है और यह कई राज्यों में फैला हुआ है। धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और लवणीय झील का उदाहरण कौन सा है? तो लवणीय झील का उदाहरण जो भी खारे झील होती हैं जैसे सांभर हो गया, चिल्का हो गया, बूलर झील हो गया। और अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो दक्षिण का ब्रिटेन हो जाएगा न्यूजीलैंड। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं?
तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय रखे गए थे और वर्तमान में 52 विषय रखे गए हैं। तो बोन प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह बोन प्रक्षेप मध्य एवं निम्न अक्षांश के लिए को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है और इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल बन गई है? तो यह दामोदर नदी है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अपना वन अपना धन योजना आरंभ की गई? तो यह हिमाचल प्रदेश में आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह हर साल अपडेट होने वाला डेटा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुल देश 163 हैं और 135वां सूचकांक भारत के लिए था, जो डेटा मैंने देखा। और अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है, कहीं कहीं इसको 8,850 मीटर भी लिखा रहता है। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो नीलगिरी जीवमंडल भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र है, जो कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस तरह आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग कल प्रकाशित होगा और आप लोग उसको अवश्य देखें। धन्यवाद। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करके शेयर भी कर लें अपने अन्य साथियों को, जिससे आपको यह प्रश्नमाला क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको एक एक करके मिलती रहे।